वेलकम टू मिनी क्लासरूम। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। किसके बारे में? नंबर तो हम पहले कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन के बारे में, उसका एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है, ये सारा रूल बताऊंगा, सारा कंसेप्ट बताऊंगा और क्या बताऊंगा, मैं थोड़ा बहुत ट्रिक बताऊंगा तो इजीली आप कैसे कर सकते हो। तो हम आज पढ़ेंगे पहली बात तो एडिशन कैसे हम करते हैं। एडिशन कैसे हम करते हैं, पहले थोड़ा बहुत हम एडिशन के साथ चलेंगे, उसके बाद हम ट्रिक के ऊपर चलेंगे। तो देखो, हमारा जब बात आती है रेशनल नंबर के, बात जब आती है रेशनल नंबर के, हम क्या करते हैं, कैसे हम ऐड करेंगे। जब नंबर के सिस्टम में था, तो जब नंबर के था 5 + 6 आप क्या लिखते थे, 11, आप आराम से कर लिए। 3 + 5 = 8, आप आराम से कर लिए। बात रेशनल नंबर की आ चुकी है, तो रेशनल नंबर की तो आप सादा रेशनल नंबर आने से, तो ये भी दो रेशनल नंबर है। 2 + 3 = 5, दो भी रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है। क्यों दो रेशनल नंबर क्यों है, 3 रेशनल नंबर क्यों है, मैं पहले क्लास में आपको बताया था। क्या बताया था, अगर किसी भी नंबर को लिखना, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे हम लिखते हैं, दो चीज से लिखते हैं। एक चीज है न्यूमरेटर, दूसरी चीज है डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हर कुछ हो सकते हैं, आइदर वो फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं, आइदर वो नंबर हो सकते हैं, आइदर वो होल नंबर हो सकते हैं, मगर डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो, नॉट जीरो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, नहीं तो एक केस क्या होगा, इम्पॉसिबल हो जाए। तो हम देखते हैं एग्जांपल 5/7। देखो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में 5 एक नंबर है, डिनोमिनेटर 7 में, ये क्या हो बन गया, रेशनल नंबर बन गया। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं, अगर 7 लिखता हूं, इज इट रेशनल नंबर और नॉट? 7 रेशनल नंबर है कि नहीं? हाँ है। कैसे है, क्योंकि यहां पे तो हम न्यूमरेटर के बाद दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो कैसे पता चलेगा डिनोमिनेटर में कुछ है? हर नंबर में डिनोमिनेटर में क्या होगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, हर नंबर में डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा। अब हो गई ना रेशनल नंबर के फॉर्म में। अभी क्या लिख सकते हैं, ये नंबर है, ये भी नंबर है, दोनों नंबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी रेशनल नंबर, क्योंकि दो पार्ट आ गए, न्यूमरेटर पार्ट आ गया, डिनोमिनेटर पार्ट भी आ गया। तो ऐसे हम रेशनल नंबर को बनाते हैं। ऐसे अभी उसको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, अगर मान लो 1/2 + 5/2, कैसे ऐड करोगे, तभी आती है थोड़ा बहुत कंसेप्ट। क्यों, अगर एक छोटा सा चीज करो ना, कंसेप्ट के ऊपर नहीं, थोड़ा दिमाग में याद रखना। क्या याद रखना, अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, टोटल सेम ही रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, देखो यहां पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहां पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो रिजल्ट में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा। उसके बाद हम ऐसे ही प्लस कर देंगे, आ गया 6/2। उसके बाद मैं बताऊं, अगर ये तो ऐसा होगा तो आपको आ जाएगा, जैसे कि आपको दिए 2/3 + 5/3, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, डिनोमिनेटर में ये भी 3 है, ये भी 3 है, रिजल्ट में क्या आया, 3 आ गया। उसके बाद न्यूमरेटर में क्या है, आ गया 2 + 5, हो गया कि नहीं, क्या हुआ, 7/3। ये तो इजी है, बहुत इजी है कि नहीं। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर दे देता हूं, कैसे, अगर ये -2/3, ये +5/3, ये अभी क्या आ गया, रिजल्ट में क्या आ गया, रिजल्ट लाइन में पहले डिनोमिनेटर में क्या आया, 3, उसके बाद -2 + 5, -2 + 5। मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, मैं पूरा कंसेप्ट पढ़ाया हुआ हूं, कैसे आप प्लस करोगे, कैसे नेगेटिव नंबर आएंगे तो आप डरना मत, कैसे आप इसको सॉल्व कर पाओगे, पूरी क्लास में है, पूरी ट्रिक भी है। आप एक बार जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छे लगे थोड़ा बहुत लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो -2 + 5 = 3, 3/3।
अब देखोगे वो वीडियो देखोगे, उस वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा -2 + 5 कैसे हुआ 3। ये तो था बहुत छोटा सा प्यारा सा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, मगर अभी आएगी थोड़ा बहुत हार्ड आर्ट, क्योंकि ये तो बहुत स्मॉल था। अभी थोड़ा बहुत ना हार्ड क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि डिनोमिनेटर को हम चेंज कर लेंगे, जैसे कि ये दे देंगे 2/3, अभी ये दे देंगे 5/6। अभी क्या करोगे बच्चे, ये देंगे 5/3, ये देंगे 5/6, ये 2/3 5/6। अभी तो आप देखा रिजल्ट में हम डिनोमिनेटर में क्या नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 6 भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, मैं रिजल्ट में क्या ले चुके थे, 3 ले गए हैं। अभी की तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, आप नहीं ले सकते। मैं यहाँ पे 3 या 6 कुछ भी नहीं ले सकता, तो क्या ले सकता हूं, मैं इसको कैसे करूंगा। ये चीज आपका कॉन्सेप्ट के लिए मैं दूसरा चीज बताऊंगा, जो आप एग्जाम में करोगे, जो आप रेगुलर यूज प्रैक्टिस में करोगे, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में आता है, उसके बाद हम प्रॉब्लम में आएंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट के लिए है, पहली बार मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, इसमें आप करोगे थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये कॉन्सेप्ट के बारे में है। कहां से आया एलसीएम का कॉन्सेप्ट, मैं उसके पहले क्या था वही बात बता रहा हूं। तो ये 2/3 है, ये 5/6 है। यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर में 2 डिनोमिनेटर 3 और 3 है, हम डिनोमिनेटर क्या ले गए, 3 ले गए। मगर यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक 3 है, एक 6 है, तो हम ऐसा नहीं ले सकते। हम रिजल्टेंट में क्या नहीं ले सकते, आइदर 3 भी ले सकते हैं, आइदर 6 भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नहीं सर ने पढ़ाया है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये दोनों को सेम करना पड़ेगा। हम तो 6 को 3 बना नहीं सकते ना, 6 को 3 बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। हम 3 को 6 बना सकते हैं, कैसे, 2/3 हम इसको 6 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो 3 में मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 हो गया कि नहीं 6। अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 2 = 4/6 = 4/6। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4/6, इसको क्या लिख कर सकता हूं, 5/6। अभी तो आ गया डिनोमिनेटर 6, आप तो दिख ले, हाँ सर हो गया। अभी तो देखो डिनोमिनेटर में 6 डायरेक्ट लिख लिया, और 4 + 5 = 9/6 हो गया कि नहीं हो गया, कितना इजी है। तो अभी हम बात करेंगे और थोड़ा हार्ड वर्क के बारे में। ये तो बहुत आसान का सवाल था। देखो जब ये सिंप्लीफाई करना है, तो अब एक चीज याद रखो, मैं अगर कोई भी दे देता हूं 2/2 1/2, तो मैं यहां पे जितना मल्टीप्लाई करूं वहां पे भी उतना मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1/2 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 × 2/2 × 2 कितना होगा, 2/4 लिख सकता हूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, गलत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको यहां भी लिख सकता हूं 1 × 3 2 × 3 मैं लिख सकता हूं 3/6, कोई भी गलत नहीं है। 1/2 भी सही है, 2/4 भी सही है, 3/6 भी सही है, सब कुछ सही है। तो आप याद रखना, हम डिनोमिनेटर में जो हरकत करेंगे न्यूमरेटर में वही हरकत करेंगे। न्यूमरेटर में जो हरकत करेंगे, सबसे पहला चीज आप याद रखना, डिनोमिनेटर में जो हरकत होगा वो असर क्या किसको करेगा, न्यूमरेटर में असर करेगा। तो हम और एक क्वेश्चन देते हैं, आप करोगे। जैसे कि मैं दे दिया 3/19 प्लस 2/3। अभी कैसे करोगे बच्चे, अभी तो प्रॉब्लम हो गया सर। क्या प्रॉब्लम हुआ, आपने दे दिया 3/19 प्लस 2/3। हम तो 3 को 19 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 ऐसे करके गए, तो हमको मालूम पड़ा 3 6 जा 18। तो हम कैसे इसको 19 बनाएंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम है। ओके, उसका बारे में हम देखेंगे कैसे हम इसको करेंगे, उसके बारे में अभी आया एलसीएम का कंसेप्ट। अभी किसका कंसेप्ट आया, एलसीएम का कंसेप्ट। तो एलसीएम का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, कितना अच्छे से मैं आपको एलसीएम का कंसेप्ट बता दूंगा। आप आज से पहली बार, आज के बाद वो कंसेप्ट मत भूलना, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है।
क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आगे भी बनेंगे, पहले बना था और आगे भी बनेंगे। ओके, मैं इसको 19 करना चाहता हूं मगर होता नहीं, क्योंकि अगर मुझे अगर इस चीज को मैं 19 बना दिया, मैं रिजल्ट में डायरेक्टली 19 पुट करूंगा, ऊपर में जो प्लस है क्या माइनस है मैं कर चुका हूं। ओके, अब जैसे मैं प्लस किया हूं, हर स्टेप आप ऐसे करना, मगर एक चीज ध्यान रखना, प्लस की जगह माइनस दे देना, बहुत इजी। ओके, एलसीएम का कंसेप्ट क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीप्ली, लीस्ट कॉमन मल्टीप्ली, लीस्ट कॉमन मल्टीप्ली, ऐसा छोटा छोटा मल्टीप्ली मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूं? मल्टीप्ली क्या, लीस्ट क्या, कॉमन क्या? कॉमन साधारण है, लीस्ट तो छोटा है, मल्टीप्ली तो जो जा में बसता है। जैसे कि मैं आपको 3 2 जा 6, ओके, तो इस कंसेप्ट में मैं एक एग्जांपल दूंगा, लिस्ट कॉमन मल्टीप्ली कैसे निकलेंगे। हर वक्त एक ही नंबर पे लिस्ट कॉमन मल्टीप्ली नहीं आएगा, क्योंकि साधारण कब आएगा? जब दो लोग होंगे। हम दोनों के बीच में साधारण क्वालिटी क्या है? हम दोनों गप्पे लड़ाते हैं, हम दोनों साथ में मस्ती करते हैं, हम दोनों बाइक चलाते हैं, तो ये साधारण है हमारे बीच में। हम दोनों ये चीज कॉमन चीज करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक नंबर में कभी साधारण यूज नहीं होगा। अगर कॉमन वर्ड यूज हुआ तो आप सोच लेना ये एक से ज्यादा है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम बात करेंगे, अगर एक चीज मैं देता हूं जैसे कि 8 और 16 के बारे में, तो आप बोलेंगे सर लिस्ट कॉमन मल्टीप्ली अभी साधारण क्या बन गई? तो 8 और 16 में साधारण क्या है? क्या साधारण है? 8 और 16 में एक चीज साधारण है, जो कि दोनों किसके साथ डिवाइड हो सकते हैं। 8 किसके साथ डिवाइड हो सकता है, 16 किसके साथ डिवाइड हो सकता है। उसके बाद कंसेप्ट आ गया है लिस्ट का, ये दोनों डिवाइड होंगे किसके साथ? लिस्ट के साथ। लिस्ट का मतलब क्या है? सबसे छोटा नंबर के साथ। जो ऐसा छोटा नंबर याद करो, जो छोटा नंबर इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, ऐसा छोटा नंबर आप याद कर लो। सपोज मैं 1 तो नहीं कह सकता, क्योंकि 1 तो सबके द्वारा डिवाइडेड है, तो 1 को हम कैंसिल आउट कर लिए। तो हम क्या किए? 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं 2 से स्टार्ट किया, 2 डिवाइड हो गया 8 से, 2 4 जा 8, 16 से डिवाइड हुआ, क्या लिखा मैं? 8, क्योंकि 2 8 जा 16। अभी आ गया और दो नंबर, इस दोनों में साधारण क्या है? इस दोनों में साधारण है कि 4 और 8 में एक साधारण क्या है कि दोनों किसके साथ डिवाइडेड है। 2 से मैं स्टार्ट करूंगा, 2 में फिर से दिखा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ये दोनों में साधारण क्या है? 2 4 में, 2 4 में भी वही साधारण है 2, क्योंकि 2 2 से डिवाइडेड होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अभी आ गया 1। अब लिख सकते हैं 1 का मतलब लिखना क्यों नहीं लिखते हैं? 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 हम लिख सकते हैं, मगर ये वही चीज हम ऊपर लेके वही चीज नीचे लेके, तो लिखने के लिए क्या जरूरत रहा? कुछ जरूरत नहीं। ठीक है, तो वो भी आएगी क्या? एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? अब इस सारा चीज को मल्टीप्लाई कर लेना, सारा चीज को देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, देखो कितना इजी है। 2 2 2 2 2 4 2 8 1 8 2 16। अभी आ गया एलसीएम 16। अभी आ गया कि नहीं? 16। तो अगर क्वेश्चन दिया होगा ऐसे 2/8 प्लस 5/16, तो अभी आप कर सकते हो। क्यों? अब पहले मेथड में क्या कर रहे थे? 2 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे और 8 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको 4/16 कर लेते। उसके बाद क्या लिखते थे? यहां पे मैं लिख सकता हूं 4/16, 5/16। अभी नीचे आ गया 16, उसके बाद में प्लस डायरेक्टली कर लेता था, 4 प्लस 5 9/16। ओके, ऐसे में हम करते थे, तो अभी ऐसे नहीं करेंगे। अभी हमको एलसीएम का कंसेप्ट जो मालूम पड़ गया, अभी एलसीएम का कंसेप्ट मालूम पड़ गया, तो हम क्या करेंगे? 9/16 आएगा, देखो कैसे। 8 16 का एलसीएम कितना निकला?
16, आप नीचे 16 लिख देना। 16 क्या है? एलसीएम है। तो उसके बाद क्या करना है? एलसीएम डिवाइडेड बाय क्या करना? डिनोमिनेटर करना। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मतलब 16 डिवाइडेड बाय 8 कितना आया? 2 आया। आया कि नहीं? 2 आ गया। अभी वो क्या करना? रिजल्ट को क्या करना? रिजल्ट इनटू न्यूमरेटर। रिजल्ट इनटू न्यूमरेटर क्या हुआ? एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इक्वल टू कितना आया? रिजल्ट आया। रिजल्ट इनटू न्यूमरेटर। तो 16 डिवाइडेड बाय, देखो ऊपर लिखता हूं, 16 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना है? 8 है। कितना आया? 2 आया। तो रिजल्ट कितना आया? 2 आया। 2 इंटू 2 कितना आया? 4। तो मैं 4 लिखा प्लस 16, फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा क्या? 16 डिवाइडेड बाय 16 का एलसीएम तो 16 है ना। 16 डिवाइडेड बाय 16 क्या आया? 1 आया। रिजल्ट कितना आया? 1। 1 इंटू न्यूमरेटर 5 इक्वल टू कितना आया? 5। तो मैं ये कहा लिख सकता हूं 5। तो डायरेक्ट आ गया 9/16। ओके और नॉट ओके? देखा क्या करना? एलसीएम निकाल देना। एलसीएम के बाद क्या करना? एक एक चीज का डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना, उसके बाद न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना, उसके बाद लिख देना। उसके बाद फिर से एलसीएम का डिवाइड करना, किसके साथ? डिनोमिनेटर के साथ, और उसको क्या करना? न्यूमरेटर के इनटू कर लेना। और एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप प्राय समझते हो, आप सब समझ गए हो, क्योंकि आप लोग बेवकूफ नहीं हो। तो मैं लिख सकता हूं क्या? अगर मैं लिखा 3/24 प्लस 4/9, अभी तो प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, हम एलसीएम निकलेंगे, क्योंकि ये सारे केस में मैं 9 का, मैं इसको 3/24 कर लिया, 9 को मैं 24 कैसे कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो मैं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो देखो इसमें क्या करोगे? अब एलसीएम निकलोगे कैसे? 24 और 9 के। देखो सबसे कम दो में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 12 दूने 12 2 जा 24, और 2 9 में नहीं होगा, क्योंकि 9/2 कितना आया? 4.5 नहीं होगा। तो मैं इस दोनों को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। अभी मैं 3 को ट्राई करूंगा। 3 में क्या आएगा? 8 3 जा 24, 3 3 जा 9। अभी देखो 8 और 3 में कॉमन क्या है? 8 डिविजन है क्या 2 में? हाँ 2 में 2 4 जा 8। 3 होगा? नहीं होगा। तो इस चीज में एलसीएम में 8 और 3 किसी के साथ, इस दोनों में कोई भी कॉमन मल्टीप्लू नहीं है, कोई भी कॉमन ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस दोनों को डिवाइड कर पाए। 2 3 4 5 और कोई किसी भी नंबर को लगा लो, इस दोनों को मल्टीप्लाई जो डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करूंगा? एलसीएम कैसे निकलूंगा? 3 इंटू 8, सारे को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आया? 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, ठीक है। तो कितना आया? 72 आया। आओ वाह, 72 आ गया। 72 तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा? 72 में लिख लिया रिजल्ट में। अभी मैं क्या करूंगा? 72 डिवाइडेड बाय 24। आपने तो क्या लिखा है? एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो मैं एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करता हूं। देखो कितना हुआ? 72 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? 24 है, फर्स्ट डिनोमिनेटर में 24 इक्वल टू 3 आ गया रिजल्ट 3। अभी मैं रिजल्ट को क्या करूंगा? 3 इंटू न्यूमरेटर 3 इक्वल टू कितना है? 9 आ गया कि नहीं? 9। और 72 में मैं फिर से क्या किया? दूसरा नंबर को ट्राई किया, दूसरा नंबर को लिया 9। 9/72/9 कितना हो गया? 9 8 जा 72, तो 8 आ गया। रिजल्ट आ गया कितना? 8। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? 8 इंटू 4 रिजल्ट इंटू न्यूमरेटर। 8 इंटू 4 कितना? 32 हो गया। अभी कितना हुआ? 32 प्लस 9, 32 प्लस 9 कितना हुआ? 41/72। ओके और नॉट ओके? ओके।
तो आपका आंसर आ गया 41/72। इजी है कि नहीं? एलसीएम का कॉन्सेप्ट पकड़ो, हर चीज का आराम से कर लेना। अगर दो नंबर ऐसे आ गए तो थोड़ा बहुत उत्पटांग, जैसे कि 2/19 प्लस में लिखा था 3/4, तो क्या करना, इसमें तो कॉमन मल्टीप्लो नहीं है, तो इसी चीज में आएगा। अगर कोई भी कॉमन मल्टीप्लो नहीं होगा, 9 और 4 में कोई कॉमन मल्टीप्लो है क्या? नहीं होगा 19 और 4 में, तो मैं क्या करूंगा, 19 इंटू 4 डायरेक्टली। 19 इंटू 4 कितना हुआ? 4 9 36, 6 3 4 4 1 4 3 7 76 में क्या लिख सकता हूं? 76। तो डिनोमिनेटर फिर से 19 में मैं क्या डिवाइड किया? 19 76 बाय 19 4 शायद 6, हाँ ठीक है 4। 1976 में मैं 19 डिवाइड किया 4 इंटू 2 8 प्लस 76 में 4 डिवाइडेड किया, कितना हुआ? 76 बाय 4 4 1 4 3 6 4 9 36। 19 इंटू 3 52, क्या आया? 60/76 आया कि नहीं? तो ये सारे कंसेप्ट था पॉजिटिव नंबर इंटीजर के बारे में, जो कि रैशनल नंबर के एडिशन के बारे में। हम नेक्स्ट इसी तरह से, कोई फर्क नहीं, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूं तो -1 लिख दूंगा। 8 - 52 कितना आया? 52 में 8 गया तो कितना आ गया? 52 8 12 4, यह आया 44/76 - 44/76। कोई फर्क नहीं, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन में ओनली इसको क्या करना चाहिए? माइनस कर देना। ये था सारा कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बारे में। आप कैसे रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर पाओगे। उसके बाद और एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्या एक बात याद रखो, कोई भी चीज को हम 0 से प्लस करें तो क्या होगा? अगर 5 + 0 क्या होगा? 5। अगर 2/3 + 0 क्या होगा? 2/3। सेम नंबर है कि नहीं? तो इसीलिए 0 को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। क्वेश्चन आएगा तो लिख लेना, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। ये था सारा कंसेप्ट, और एक क्लास में हम मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे, तो उसके बाद हम रैशनल नंबर को खत्म कर लेंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। ये था पूरा का कंसेप्ट। आप अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हो तो प्लीज इससे पहला वीडियो एक मैथ ट्रिक का वीडियो में बनाया हो, वो देख लेना। आपका सारे पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। जितना भी आपसे हो सकता है आप पढ़िए, और जो भी आप कंसेप्ट लूज कर रहे हो, जो भी कंसेप्ट मैं बता नहीं पा रहा हूं, जो भी कंसेप्ट छूट रहा है, थोड़ा बहुत मुझे भी कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। तो थैंक यू। अगर जुड़ना चाहते हो आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो। थैंक यू।